हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग सिलेबस डिस्कशन का सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और हिंदी ये 4 सब्जेक्ट हो चुके थे। ठीक है, आवाज़ क्लियर होगा? क्लियर दिख रहा है? ठीक। अगर क्लियर ना दिखे तो अपना वीडियो क्वालिटी उसको बढ़ा लीजिएगा, क्लियर दिखने लगेगा। और आज हम लोग जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश। ठीक है। किताब कौन सा पढ़ना है, पैनोरमा बताए ही हैं। और अगर अभी तक आपने कौन सा किताब पढ़ना है ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स लिख दें, रखने देते हैं, बोल ही रहा है। ठीक, क्या लिखे हर चीज़ यार, तुम लोग समझदार है ये हो। एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हर सब्जेक्ट का सिलेबस साथ ही कौन सा किताब पढ़ना है सब वीडियो मौजूद है। ठीक, अब शुरू करते हैं, बीच बीच में अपना होते रहेगा। इंग्लिश में पैनोरमा किताब पढ़ना है। आपको पता है कि इंग्लिश कितने नंबर का होता है? तो 100 मार्क्स, मतलब 100 अंक। अब इसको उड़ाते हैं हवा, जैसे हर सब्जेक्ट में उड़ाते थे। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखते चलिएगा, प्रोज सेक्शन और अपना कॉपी। ध्यान रहे, कॉपी जो बनाएंगे आप लोग उसमें सबसे पहले पेज पे इसको एकदम उतार दीजिएगा, छाप दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ग्रामर में क्या पढ़ना है, कहानी में कौन सा पढ़ना है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैसे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, हर चीज़ हम बता रहे हैं, ऐसे ही बनाते चलिएगा। प्रोज के बाद आता है पोयम सेक्शन और तीसरा ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, ग्रामर सेक्शन फिर से लिख दे रहे हैं, ज़्यादा लपेट दिए हैं इसमें। ठीक, ग्रामर का सेक्शन। अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये दोनों मिला के 50 नंबर का MCQ लगभग होगा, साथ ही ग्रामर भी इसमें इंक्लूड होता है। तो तीनों बना लीजिए ऐसे, पहले छोटा सा मस्त 50 MCQ हो आपको करना है, आएगा कितना? तो 100। अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में जो जो चीज़ पढ़ना है यहाँ पे नोट कीजिएगा, हम बता रहे हैं ग्रामर का हर एक चीज़। चलिए नोट कीजिए, पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। अभी हम हर चीज़ बताएंगे कि किसमें क्या होता है, कैसे करना है। प्रीपोजिशन के बाद वॉइस, नरेशन, ठीक है, एसे, लेटर, स्पीच, रिपोर्ट, ट्रांसलेशन, और एक आता है करेक्ट स्पेल्ड, मतलब गलत लिखा रहेगा उसको आपको सही उसका वर्ड बताना है, मीनिंग बताना है। ये है आपका टोटल ग्रामर का पोर्शन। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हट जा रहे हैं। क्लियर दिख रहा है? ओके, चलिए ठीक, आराम से हट जा रहे हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं प्रोज सेक्शन और पोयम सेक्शन पे। ये थोड़ा सा समझा दें। नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा में आ जाएगा कि कहाँ क्या है। ठीक, और कहाँ क्या है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, उस टाइप का नहीं। कौन सा नाउन इसमें होगा, प्रॉपर नाउन कौन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है प्रोनाउन में। फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, कंजक्शन, इज कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड, पता ही आप लोग पढ़े होंगे अगर थोड़ा सा भी, तो मतलब जैसे इज नहीं हट, इज थोड़ी होता है। एंड हो गया, और हो गया, आइदर और नाइदर नॉर हो गया। प्रीपोजिशन में ऑन हो गया, ठीक, एबव हो गया, ओवर हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। वॉइस, वॉइस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, नरेशन और वॉइस हम देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको यूट्यूब पे बेस्ड ऑन टेंस, ठीक है, टेंस पे आधारित वॉइस और नरेशन करवा देंगे। बट अभी वादा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा भी पढ़ाई रहता है और आप लोग जानते ही हैं। ऐसे लेटर, स्पीच, इसमें एक लिख लीजिए आप लोग, और पैसेज, PASSAGE,
थोड़ा सा जगह था, हम एडजस्ट कर दिए हैं उसी में। लेटर स्पीच, रिपोर्ट, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन 5 आएगा, याद रखिएगा। 5 वॉइस, 5 नरेशन, करेक्ट स्पेल्ड 5 आता है कि मतलब मीनिंग इधर उधर दिया रहेगा और आपको उसका सही चूज करना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये है ग्रामर का सेगमेंट। अब आते हैं प्रोज और पोयम के सेगमेंट पे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। जहां तक हो आप लोग अपना कॉपी किताब रेडी रखिएगा, क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है और आपको पता है कि 100 MCQ में से 50 ही करना है। तो ये सब अब बताने का मेरा बिना मतलब का टाइम लगेगा और आप लोगों का भी टाइम कीमती है, हमको पता है। किताब कॉपी व्यवस्था आप लोग कर लिए होंगे। अब सब्जेक्टिव जो है 50 नंबर का आता है, पता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो क्यों ना अब हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश का सब्जेक्टिव पे ही बात किया जाए, क्योंकि जो मेन सिलेबस का डिस्कशन है वो सब्जेक्टिव पे ही है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना आराम से यार कौन बताएगा तुम लोगों को, ठीक है। इसको देख लेते हैं। चलिए अब आइए सब्जेक्टिव पे हम लोग बात करते हैं। सब्जेक्टिव किसका, इंग्लिश का कि हिंदी का? जो सब्जेक्ट पढ़ रहे उसी का ना होगा, ठीक। सब्जेक्टिव कितने नंबर का होगा? तो 50 अंक का होगा, नोट कर लो यहीं पे अगर नहीं पता है तो। और जो लड़के टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन नोटिस हम वहीं पे भेजते हैं। आइए पहला क्वेश्चन जो होगा वो है पैसेज, ठीक। अब यहाँ पे बहुत लड़के बोलेंगे सर ये क्या है, कैसे है? तो यहाँ पे नोट कीजिएगा ऐसे करके, एकदम जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, एकदम तोड़ तोड़ के। पैसेज पर आधारित प्रश्न उत्तर, ठीक। पैसेज पर आधारित प्रश्न उत्तर अथवा करके, ठीक है। इसको कोष्ठ में घेर दीजिएगा। इसका मतलब कि एक पैसेज होगा, कोई कहानी दे देगा, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या कोई भी, या एजुकेशन दे देगा, ठीक। दे दिया। अब उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या है, कैसे है, और ये क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा, पैसेज पे ही आधारित होगा और अथवा करके होगा। मतलब एक ऊपर भी पैसेज दिया है और एक नीचे भी। तो अगर आपको ऊपर वाला इजी लग रहा है तो ऊपर वाले का क्वेश्चन आंसर कर लीजिए पढ़ के, और अगर नीचे वाला लग रहा है तो नीचे वाले का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो भी पैसेज ही होगा, पैसेज होगा। पैसेज पर नोट कीजिए, एकदम ऐसे ही कॉपी पे लिखिएगा, क्योंकि जितना आसान भाषा उतना जल्दी समझ में आपको आएगा। प्रश्न उत्तर, ठीक है। क्लियर दिख रहा है हर चीज़? जहाँ राइटिंग समझ में नहीं आएगा हम बोल ही रहे हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी पैसेज पर आधारित प्रश्न उत्तर अथवा करके, मतलब 2 हो गया पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों अथवा करके होगा, ठीक है। 1/2, 1/2 मतलब या तो आप ऊपर वाला लिखिए या तो नीचे वाला लिखिए। 1/1 कर देते हैं, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ यानी, अब इसमें बहुत लड़के कंफ्यूजन करते हैं, पैराग्राफ को ही ऐसे समझते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैराग्राफ जो होता है वो 300 शब्द से कम होता है, मतलब 250 ही रखिए। लेकिन जो ऐसे होता है वो 500 शब्द से ज़्यादा होता है और लगभग वो 1000 शब्द तक जाता है, ज़्यादा भी जा सकता है, मोर देन 500 वर्ड्स। लेकिन पैराग्राफ जो होता है वो 500 शब्द से नीचे होता है। तो पैराग्राफ एनी वन टॉपिक, एनी वन टॉपिक, ओके। ये कितने नंबर का होगा? तो 5 अंक का होगा। किसी एक पर भी आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कितने शब्द में लिखना है। तो 200 से 250 वर्ड, ठीक। वर्ड्स कितने शब्द में लिखना है? तो 200 से 250 वर्ड्स। इतना अच्छे से बता रहे हैं, अगर कोई गलती किया कि या फिर पूछा कि सर ऐसे आएगा, सर पैराग्राफ आएगा, तो घुस के मारेंगे मोबाइल में, जान जाओ। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा पे आते हैं पोयम का स्टेंजा।
पोयम का स्टेंजा, एनी वन। एनी वन का मतलब कोई भी एक, पर आधारित प्रश्न उत्तर, ठीक है, अथवा करके। अब बोलेंगे सर इसको हम लोग इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, तो अरे यार लिख लो, एनी वन क्वेश्चन आंसर बेस्ड, या बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर, कोष्ट में करके और लिख लेना। तुम लोग ट्रांसलेट इंग्लिश से कर सकते हो, हम इसलिए इसको हिंदी में लिखवा रहे हैं ताकि जो लड़के एकदम नहीं जानते हैं वो भी आसानी से समझ पाएँ, और जो लड़के जानते हैं उनका रिवीजन हो जाए। ठीक, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, हम एकदम लो लेवल से हाई लेवल पे जाते हैं ताकि वो लड़के भी आराम से पढ़ ले जो कुछ नहीं जानते हैं, और वो लड़के भी आराम से पढ़ ले जो सब कुछ जानते हैं। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा पे आते हैं। आपको पांचवा क्वेश्चन जो था शायद वो था आपका प्रोज सेगमेंट से यानी कहानी वाले हिस्से से क्वेश्चन आंसर टोटल होगा 10, लिखना कितना है 5। ध्यान रहे 10 होगा, लिखना कितना है 5। 5 लिखोगे तो एक के लिए मिलेगा 2 नंबर, पांचों लिख दोगे तो मिल जाएगा 10 नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक में टोटल 6 क्वेश्चन होगा, लिखना कितना है 3 बजाय बीन। ठीक, टोटल कितना होगा 6, लिखना कितना है 3। अब इसमें कोष्ट में यहाँ पे करके देखो क्या क्या लिखना है, तो इसमें होगा ए से, अब आ गया ए से लेटर, एप्लीकेशन, ठीक, एप्लीकेशन। उसके बाद आ जाएगा रिपोर्ट, स्पीच, मैसेज। बस बहुत है, इससे ज़्यादा बाहर ना आया है ना आएगा। अब एक एक चीज़ को फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से। जो लड़के नहीं समझे हैं समझिएगा। सब्जेक्टिव 50 नंबर का जो आएगा उसमें क्या क्या आएगा देखिएगा। पैसेज 1 पर आधारित प्रश्न उत्तर, मतलब पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक, अथवा करके मतलब या तो आप ऊपर वाला लिख दीजिए या तो नीचे वाला। दूसरा क्वेश्चन भी पैसेज पे आधारित होगा, उस पर भी प्रश्न उत्तर आप कहानी को पढ़िए और उसी में से प्रश्न दिए होंगे और उसी में आंसर भी दिए हैं, आपको खोज के लिखना है। अथवा करके ये भी होगा, यानी और करके। तीसरा पैराग्राफ कभी भी 250 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, 200 से 250। एनी वन टॉपिक, ठीक, या एनी वन को लिखिए आराम से। एनी वन कोई एक पे आपको लिखना है, 5 अंक मिलेंगे, 200 से 250 वर्ड्स में लिखने हैं। पोयम का स्टेंजा यानी कविता का कोई एक हिस्सा दे देगा, पूछेगा कि ये किसका है, इसका मतलब क्या है, किसने लिखा है। आपका जो कविता का किताब है उसी में से होगा। ठीक, इस पे भी आधारित प्रश्न होंगे, इधर आ जाते हैं। इस पे भी आधारित प्रश्न उत्तर होंगे अथवा करके, जैसे ऊपर वाले में था। पांचवा क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से, ठीक है, ये दिख रहा है ना, PROSE है। क्वेश्चन आंसर जो आपका किताब है, ठीक है, पनोरमा, उसमें से मात्र 10 क्वेश्चन आएगा, लिखना कितना है 5। टोटल अगर लिख देंगे तो मिलेगा 5 × 2 = 10 नंबर। ठीक, अब आइए 6 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन होगा उसमें मात्र 3 ही आपको लिखने हैं, कोई भी 3। उसमें लेटर होगा, एप्लीकेशन होगा, रिपोर्ट होगा, स्पीच होगा, मैसेज होगा। अब मैसेज बोलेंगे सर मैसेज कौन, टाइपो वाला ना, मीडिया के पास कोई आप भेज रहे हैं। एग्जैक्ट में ये लेटर का ही एक रूप है। ठीक, तो लेटर का ही रूप है, तो आप मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। आप ज़्यादातर इन तीनों पे ध्यान दीजिए, एसे, लेटर और एप्लीकेशन, क्योंकि 99% लड़के यही लिखते हैं। और लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, हम बताएंगे। ठीक, वॉइस नरेशन के लिए अभी हम वादा कर नहीं रहे हैं, जैसा होगा आपको नोटिस मिल जाएगा। अभी तक पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए हो गया होगा। अब यहाँ पे 1-2 बात को ध्यान में रखिएगा। क्या,
ये दोनों तो ठीक है, किताब में से आपको लिखना है। पैराग्राफ जो टॉपिक होगा आपका वो हम गेस कर देंगे एग्ज़ाम के समय में कि क्या क्या टॉपिक हो सकता है। जैसे अभी मान लीजिए बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या बेरोजगारी के बाद आप शिक्षा ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, या कोविड-19 चल ही रहा था कुछ दिन पहले हम लोगों का, अब ठीक है लगभग, तो उस पर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक आते हैं, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 200 से 250 अंक में। पोयम का स्टेंजा प्रयास कीजिएगा अपने शब्दों में लिखने का, क्योंकि आपको परीक्षा में अगर एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिल रहा है तो अगर आप किताब का हूबहू छाप देते हैं तो आपको 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 3.5 भी मिल सकता है। ठीक, 5 में 3.5 या मैं खूब अच्छा लिखे हैं तो 4, लेकिन अगर उसमें आपने अपना लैंग्वेज डाल दिया तो 5 में कम से कम 4, अधिक से अधिक 5 में 5 मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर आप कैसे बता रहे हैं, मेरे घर में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, और ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, बस समझ जाइए कि जो बात बता रहे हैं वो ऑथेंटिक बता रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का बोल रहा था कि सर क्या क्लास 9 का एग्ज़ाम होगा, तो हम बोले हाँ होगा। तो फिर बोल रहा था कि सर क्या क्लास 9 का एग्ज़ाम तो एक जगह बोला जा रहा है कैंसिल हो गया। और कुछ ही दिन के बाद हम नोटिस भी डाल दिए थे एग्ज़ाम वाला, तो बोला कि सर आप तो ठीक बता रहे थे। तो हम बोले कि हम गलत कब बता रहे थे। ठीक, प्रोज सेक्शन क्वेश्चन आंसर फिर बता रहे हैं, आपको अपना लैंग्वेज इंक्लूड करके लिखना है। क्वेश्चन आंसर कहाँ से करना है, कैसे करना है हम बताएंगे, अभी निश्चिंत रहिए, अभी यहाँ पे रहिए। 6 टोटल होंगे, 6 से 11 जो क्वेश्चन होगा पेपर में। 6 नंबर से लेकर 13 नंबर वाले में एसे लेटर एप्लीकेशन आपको लिखना है। लेटर कैसे लिखना है बताएंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखना है बताएंगे, और एसे जो एसे है आप लोग प्रयास कीजिए पहले किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ने का। अगर किताब पढ़ने आ गया तो आप एसे लिखने में आसानी होगा। एसे 5 नंबर का आता है, सीधे एकदम 5 नंबर आपको डायरेक्ट दे देगा। और टारगेट 90 प्लस रखना है, 10,000 तो लेना ही है। 90 प्लस बहुत लड़कों का भी 12th का रिजल्ट आज आउट हुआ, तो बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको हम बताए थे कि यहाँ से ये पढ़ लीजिए, लगभग क्वेश्चन आए हैं, MCQ हो, सब्जेक्टिव हो, लगभग हर चीज़ें आए हैं। अब क्लास 9th में आप लोगों के साथ हम थे तो आप लोग देखें ही कितना MCQ था। सब्जेक्टिव आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो, चाहे जेट स्ट्रीम हो या हिंदी का हो, जो भी हो, लगभग MCQ तो कहिए मत। जो सुबह वाले लड़के क्लास करवाए थे कि एक स्पेशल क्लास अंतिम प्रहार वाला, तो लगभग आया ही था। तो देख लीजिए जहाँ तक हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और जो लड़के अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं कौन सा ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर नोटिस से संबंधित कोई सूचना आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम और फेसबुक में। साथ ही हमसे कुछ बात करना हो कि सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क मी फ्रॉम इंस्टाग्राम। ओके, तो कोई समस्या हो तो बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का, और अगर पढ़ाई करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। हाँ ठीक यार, इतना अच्छे से बता रहे हैं, अगर अभी भी कहना पड़ रहा है तो बहुत दुख का बात है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट बच रहा है संस्कृत, उसको हम बता दे रहे हैं आपको यहीं पे, ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 2 महीना पहले या 3 महीना पहले 1000 MCQ प्रैक्टिस करवा देंगे। अब 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, हो जाएगा, यहाँ से बस हो जाएगा, पासे ना होना है, करवा ना देंगे हम। संस्कृत का बस यही सिलेबस है, समझ जाओ, ठीक, 3 लाइन में खत्म। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो समस्या हो बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाए। और लगभग क्लास तो स्टार्ट हो ही गया है, 20 से 25 वाला वीडियो लगभग 1 घंटा का आएगा। वो जो लड़का मिस किया फिर वो पछताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।